डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है भाई, पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है उस आदमी ने, इकलौते आदमी ने। मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले ये कसम खा चुका था कि ये मेरा आखिरी टर्म है और इस आखिरी टर्म में मैं पूरी दुनिया के आंख से आंसू निकालूंगा। और वो किसी चीज़ का बदला ले रहा है भाई, एकदम कंफर्म है कि उसने अपना माइंडसेट एक बनाया है और वो बदला ले रहा है और वो बदला लेगा। अभी ईरान और यूएस के बीच में कुछ दिनों पहले एमओयू साइन हुआ था कि अब कोई वॉर, प्रॉक्सी वॉर या कोई हमला नहीं होगा। हो गया, वो भी टूटने के कगार पर है। टूटेगा कि क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच ट्रम्प ने एक और बम फोड़ दिया है। अब सोचो वो कौन सा बम है? वो बम है टैरिफ बम का। भाई साहब, इस बार जो उस आदमी ने खेल किया है ना, इस खेल में 60 से ज़्यादा देश पिसने वाले हैं। तो उसने सीधा ऐलान किया है कि 12.5% का टैरिफ फिर से अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे देशों पर लगाया जाएगा। मतलब समझ रहे हो? और उसमें इसका एक्सक्यूज क्या दिया है कि ये लोग फोर्स लेबर सप्लाई कर रहे हैं अमेरिका को, या फोर्स लेबर के थ्रू काम करवा रहे हैं, और जिससे हमारे यहाँ की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं आज, जिससे अमेरिकी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। भाई समझ रहे हो तुम? फोर्स लेबर, वो भी अमेरिका में, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब उससे बहरहाल वो ये डिसीजन क्या है, कैसे है, वो जाने। उससे पहले हम जान लेते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी। जब कोई देश दूसरे देश को से सामान खरीदता है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। अगर भारत में अमेरिका कोई मशीन 100 रुपये की, अगर भारत से अमेरिका कोई मशीन $100 में जाती है तो उस पर अब अमेरिका 10% या 12% टैरिफ वसूलेगा, तो वो $110 या $112 की वो चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को उसके अल्टरनेट के में ढूंढेंगे, और जब उसके लोकल प्रोडक्ट को अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करने लगेंगे तो वहाँ के प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। वहाँ के जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ के मैन्युफैक्चरर को इसका सीधा फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वही जब ये टैक्स बढ़ जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा। जब अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। ऐसे में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डाउन जाएगा, यहाँ जो कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा। तो यही है, अगर वही टैरिफ 22.5% हो जाए या कीमत बढ़ जाए तो महंगी कीमत सीधा, मतलब वो डिमांड, सप्लाई और डिमांड वाला मैटर हो जाता है। डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो ये मामला बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा। आखिर अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अपने बयान में क्या कहा है जब इस टैरिफ को लागू करने की बात कही है, टैरिफ पे विचार करने वाली जो बात कही है। अमेरिका का कहना है कि उससे अपने उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करनी है। इस बार मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि कई देश लेबर फोर्स से जुड़े उत्पादों का पर्याप्त रोक नहीं लगा पा रहे हैं। इसी आधार पर कई देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा, जिनमें भारत भी शामिल है। अब इसके बारे में चर्चा हो रही है कि सिर्फ ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी मानी जा रही है। इन देशों पर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसे है और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रभाव में कौन कौन से देश आएंगे। तो इसमें 7 देश बताए जा रहे हैं, 60 देश बताए जा रहे हैं, जिनमें भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान, दक्षिण कोरिया, कई लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं। भारत ने इस पर जवाब दिया है। भारत सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिका के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त देश विशेष, मतलब पर्याप्त कोई सबूत नहीं है कि लेबर फोर्स इंडिया अमेरिका को सप्लाई कर रहा था। नई दिल्ली ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR से प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का, यानी जिसने ये टैरिफ के बारे में जानकारी दी या लगाने जा रहा है, उससे भारत ने अनुरोध किया है कि आप इस पर पुनः विचार करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। भारत अब इस पे टकराव का तो रास्ता नहीं अपना सकती, क्योंकि वो अपना देश है, वो टैरिफ लगा सकते हैं। आपको पहले भी पता है कि पहले भी 50% भारत पर टैरिफ लगाकर फिर 22.5% किया गया।
तो इससे भारत इस स्थिति में है नहीं कि वो सीधा इसका विरोध कर सके या ट्रम्प को जवाब दे सके। तो ये बात है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो प्रस्ताव है यूएसटीआर का, उसका विरोध वहाँ की अमेरिकी कंपनियां भी कर रही हैं। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है कि अगर अमेरिकी कंपनियां वहाँ के लोगों को हायर करते हैं तो उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का जो लेबर है वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए जितनी भी आईटी अपने इंडिया में आईटी कंपनियां वो कोई अपने प्रोडक्ट पे काम नहीं करती, वो सारी बाहर के प्रोडक्ट पे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो लेबर कास्ट पड़ता है उनका, वो सस्ता पड़ता है, यहाँ के इंजीनियर उन्हें सस्ता पड़ते हैं। इसीलिए वो यहाँ से काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ वो वहाँ के प्रोडक्ट पर काम करती हैं यहाँ से बैठ के। तो ऐसे चलता है। हमारा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, बहुत कम ही है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो अमेरिकी कंपनियों और वहाँ के फैक्ट्री के लोगों को क्या कहना है, उनका कहना है कि हमें नुकसान हो सकता है, इसके लिए हमें विशेष तरह की छूट दी जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों पे इसका असर पड़ सकता है। इसमें गारमेंट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं। इन क्षेत्रों पर बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाज़ार पर निर्भर है। ज़्यादा प्रोडक्ट अमेरिकी बाज़ार पर निर्भर है, ज़्यादा अमेरिका सप्लाई होती है। अगर अमेरिकी खरीदारों की लागत बढ़ती है तो ऑर्डर कम आएंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ अगर हमें 10 रुपये में या 15 रुपये में मिल रही है तो हम उसको 20 रुपये या 50 रुपये में क्यों खरीदेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। अभी इसमें एक और दूसरा पहलू ये है कि ये चर्चा है कि कई सवाल हैं कि क्या इससे भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये कहानी यहाँ से सॉरी क्या इसमें भारत को भी फ़ायदा है। तो हाँ, अगर भारत और अमेरिका की बातचीत में समाधान निकल जाता है और कुछ दूसरे देशों पर ज़्यादा सख्त टैरिफ लागू होता है तो इससे भारत को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जब बाकी देशों के प्रोडक्ट जाएंगे नहीं, जब हमारा कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा, अगर हमें बातचीत से ये सोल्यूशन हल कर लेते हैं तो हमें अमेरिकी मार्केट में स्पेस ज़्यादा मिलेगा, डिमांड ज़्यादा होगी, हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेच पाएंगे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते यानी बीटीए पर बातचीत चल रही है। डील अभी हुई नहीं है। अभी डील में 2-3 राउंड की बातचीत हुई है और अभी वो कितना कारगर होगा ये कहना भी मुश्किल है। अब आगे क्या होगा, अब पूरी दुनिया की नज़र 3 बातों पे है। अब वो 3 चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देता है, अगर उससे पहले बातचीत से चीज़ें संभल जाएँ तो इसको अंतिम प्रारूप नहीं दिया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। क्या भारत और अन्य देश बातचीत से राहत हासिल कर पाते हैं। ये भी हो सकता है कि ये 4 देश आपस में बातचीत कर अपने अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकें। क्या इससे नया वैश्विक ट्रेड तनाव होगा या समझौते का रास्ता निकला। देखो, तनाव तो टैरिफ अगर लागू हुआ तो टेंशन बढ़ेगी, और जब टेंशन बढ़ेगी तो मुश्किलें तो होंगी। तो अगर बातचीत या समझौते से ही रास्ता निकल जाए तो सही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ट्रम्प जिस मोड में है वो भाई वो अलग मोड में है, वो पूरी दुनिया की बैंड बजाने के मोड में है, एकदम से बैंड बजाने के मोड में है। और वो बातचीत उसका फ़ायदा होगा तभी वो बातचीत एक्सेप्ट भी करेगा, तभी वो बातचीत पर आएगा भी। अगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ वो बातचीत पर नहीं आने वाला है। तो ये सब मसला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।